हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफी तूफान और बारिश के बाद फाइनली आज जाके मौसम थोड़ा सा खुला है। हमारी तरफ स्टॉर्म आया हुआ था, क्लाउडिया, और काफ़ी फ्लडिंग भी हुई है। थैंक गॉड हम लोग ऊपर वाले एरिया में हैं। अदरवाइज पहाड़ के नीचे जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और आई थिंक नॉर्थ पार्ट जितना भी है इंग्लैंड का, सभी ने इसको फेस किया है। और लगातार ही बारिश पूरे ही यूके में चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। तो खैर थोड़ा सा मौसम खुला तो सोचा जो पेंडिंग काम है उसको निपटा देते हैं। ये है हमारा गार्डन रूम, काफ़ी स्पेशियस है और इसके अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम भी है। अच्छा होता अगर ये वाला रूम कनेक्टेड होता मेन हाउस से, तो इसको हम और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते, लाइक डाइनिंग टेबल वगैरह यहाँ पे लगा पाते, बट नहीं है। बट इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। ये एक तरह से आउट हाउस का काम करता है और समर में हम इसका बहुत यूज़ करते हैं। विकास ने अपना थोड़ा सा यहाँ पे लैब सेटअप भी किया हुआ है, तो जब उन्हें कुछ भी अपने सैंपल्स वगैरह टेस्ट करने होते हैं तो वो यहीं इसी रूम में आके शांति से कर लेते हैं। तो ये काइंड ऑफ हमारा क्लीन रूम रहता है। तो ये छोटा सा स्टोरेज है। अब होता क्या है ना कि घर से जो भी कुछ एक्स्ट्रा सामान निकलता है या कुछ ऐसा ऑर्डर किया है जो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं साहब से बोल देती हूँ कि ये पीछे वाले रूम में रखाओ। तो बस वो रूम में रख के आ जाते हैं, उसको स्टोरेज में प्रॉपर जगह पे नहीं रखते हैं। तो जैसे कि ये लिविंग रूम से हमारे वो मिरर्स निकले थे, तो वो एज इट इज़ ही रखे हुए थे, तो वो मैंने स्टोर रूम में रखे हैं। एक बड़ा पैकेज आपने होमरी का देखा है। एक्चुअली जो लिविंग रूम में हमने फिलहाल मिरर लगाया ना सोफा के ऊपर, मैंने वो 2 मिरर ऑर्डर करे थे और मेरा प्लान ये था कि मैं वर्टिकली 2 मिरर साइड बाय साइड लगाऊंगी। लेकिन जब मैंने वो लगा के देखे ना, आई वाज लाइक कि वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा और बहुत बिजी वॉल हो जाएगी। तो फिर हमने एक ही मिरर जो है ना वो हॉरिजॉन्टल करके लगाया। तो अब ये एक मिरर एक्स्ट्रा है, बट मैंने इसको रिटर्न नहीं किया है क्योंकि साल में 2 साल में हम लोग पोर्च या फिर थोड़ा बहुत एक्सटेंशन कराएंगे ही, जब भी हमारा बजट हमें अलाउ करेगा। तो फिर ये मिरर वहाँ काम आ जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छी डील में ये मिल ही गया था, सेफली पैकेज्ड है। तो यस, वो चीज़ें मैंने समेट के रखी हैं। इसके बाद ये वाली जो क्लॉक है ये अद्वी के रूम से निकली थी। मैंने बताया था इसका पेंडुलम नहीं चल रहा था और थोड़ी सी स्टिक भी इसकी टूटी हुई थी, बट मैंने थोड़ी सी सही करी और इस वाले रूम में मैंने इस घड़ी को लगा दिया और ये बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली साल भर ही पुरानी थी। बस ये है कि टूट कर थोड़ी सी गिर गई थी ये। तो बट ये है कि मैनेज हो गया है, को वो सही से टाइम दे रही है, तो जब तक वो चल रही है तो मैंने उसको उधर हैंग कर दिया है। और इस रूम में भी एक ब्यूटी पीस ऐड हो ही गया है। अब बारी आती है इस रूम के जो फर्निशिंग है ना उसको चेंज करने की। लेदर सोफा है इस वाले रूम में, और अब ठंडियों में ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और इस वाले रूम में ना सेंट्रलाइज्ड हीटिंग नहीं है, तो जब भी विकास आके यहाँ पे काम करते हैं तो फिर वो छोटा सा हीटर चला लेते हैं, लेकिन जो वो 24 आवर वाली हीटिंग है वो यहाँ पे नहीं रहती है। तो मैं कभी कभी ना यहाँ पे आके बैठ के बुक पढ़ लेती हूँ, बाहर का मौसम देख लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। एक रिक्लाइनर भी रखा हुआ है, तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो उस हिसाब से मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी फर्निशिंग चेंज करूँ, कुछ एक ब्लैंकेट यहाँ पे लगा दूँ। और अभी जैसे जो ये वेदर चल रहा है ना, इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि एटलीस्ट 1 से 2 घंटा एवरीडे इस रूम में हम आके हीटर चला ही दें, अदरवाइज फिर ना नमी होने लगती है और जो ग्लास होता है उसके ऊपर भी मॉइस्चर आने लगता है। और अब अगले हफ्ते से तो स्नो की प्रिडिक्शन है कि स्नो होने ही वाली है। तो घर के हर कोने को मेंटेन करना एक होम मेकर की जिम्मेदारी होती है, और धीरे धीरे करके हम ये सारा काम करते ही हैं। एक साथ पूरा घर नहीं हो पाता है, तो एवरीडे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के घर के वो छोटे छोटे कोने हम डेकोरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि हमारा घर व्यवस्थित रहे और एक साथ बहुत ज़्यादा काम ना हो जाए।
तो चलिए अब आपको ये वाला रूम दिखा देती हूँ। एक छोटे से चेंज से ही रूम इतना प्रिटी लगने लगता है। और ये वाली कॉर्नर शेल्फ किसे किसे याद है, ये पुराने वाले घर में हुआ करती थी। इसको अभी मैं टच नहीं कर रही हूँ, मुझे डस्टिंग करनी थी यहाँ पे बट नहीं कर पाई क्योंकि विकास के सैंपल रखे हुए थे और सैंपल्स में फिर डर ही लगता है कि थोड़ा बहुत भी इधर से उधर हो जाए ना एक्सपेरिमेंट के बाद, तो फिर मेजरमेंट सही नहीं आते हैं। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि मैं भी मेजर करती हूँ तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जहाँ पे उनके सैंपल्स रखे हुए थे उस एरिया को मैंने टच नहीं किया है। बट दिस इज द 360 व्यू ऑफ दिस रूम। और एक बस छोटा सा मैंने थ्रो ब्लैंकेट यहाँ पे लगा दिया, उसी से थोड़ी सी वार्मथ आ गई है। कर्टेन्स वगैरह जो है वो दिवाली से पहले ही वॉश करके लगाए थे। यही कर्टेन साल भर से लगे हुए हैं बट 2-3 महीने में इनको वॉश कर देती हूँ। इस वाले रूम में ना एक्चुअली स्पाइडर्स आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाजाही नहीं है ना इस वाले रूम में। बट ये है कि कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 1-2 दिन तो थोड़ा सा इस रूम में आके बैठे ही। अच्छा नीचे ना थोड़े से पत्ते आ गए थे, वैक्यूम मुझे करना था बट देन विकास सेड कि वैक्यूम मैं अपने आप कर दूंगा, शाम को मुझे सैंपल्स जो है ना वो फिर से टेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे ना हमने एक छोटा सा फ्रिज भी रखा हुआ है और इसमें एक्स्ट्रा सामान रहता है, उसका में फ्रीजर भी कंपार्टमेंट भी है। उसी के ऊपर एक छोटा सा अवन हमने रखा हुआ है, वो एक साथ यूज नहीं करने के अवन को हम वहाँ यूज करते हैं। बट जब हम गार्डन कुकिंग करते हैं ना तो फिर हम उस अवन का यूज करते हैं, बट वो पीछे वाले रूम में ही रखा हुआ है। तो जो भी निकले थे कुशन कवर्स वगैरह वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाले, बट अभी वॉश नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लिविंग रूम के भी जो हैं वो आज चेंज करने हैं। तो यस इतना काम हो गया था। इसके बाद बारी आई लंच की। हम लोग मील्स थोड़ा सा जल्दी ही ले लेते हैं, किसी दिन ही होता है कि हमारा लेट रहता है। तो आज जो है मैंने बहुत ही टेस्टी से राजमा चावल बनाए थे और आज साथ में कोई भी सब्जी या फिर रोटी वगैरह हम लोग नहीं लेने वाले हैं। आज बस वही अपना देसी राजमा चावल विद सैलेड हम इंजॉय करने वाले हैं। और बहुत ही टेस्टी राजमा बने थे। कश्मीरी राजमा है ये जो मैं इंडिया से लेकर आती हूँ, बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है और टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। तो साथ में रायता था और सैलेड थी। और यहाँ पे बस मैं अपनी और विकास की प्लेट लगा रही हूँ और मेरे ख्याल से कुछ 12 सवा 12 का टाइम हुआ होगा अभी। और राजमा चावल हो, छोले चावल हो, कढ़ी चावल हो, जब तक उसमें ऊपर से थोड़ा सा घी ना डले ना तब तक टेस्ट नहीं आता है। और इट इज़ सच अ सोल सेटिस्फाइंग मील, मुझे बहुत पसंद है। मैं चावल की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन कुछ एक कॉम्बिनेशन है जिसमें मुझे राइस पसंद आता है, कढ़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल। इसके अलावा दाल चावल आई डोंट लाइक दैट मच, मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है। बट येस दिस इज़ वेरी सेटिस्फाइंग मील। तो हमारा लंच हुआ, विकास फिर से अपने काम पे लग गए और आज घर का एक और कॉर्नर मुझे ऑर्गेनाइज करना था। तो एवरी वीक मैं एवरी डे कुछ ना कुछ डिसाइड करके रखती ही हूँ कि मुझे ये वाला कॉर्नर देखना है, क्योंकि एक साथ वही की सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं, तो धीरे धीरे ही आपको टाइम निकालना पड़ता है। फ्रिज के ऊपर ना ये एक बास्केट रखी हुई है, बेसिकली इसमें जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना, पेपर वर्क, वो इसके अंदर डंप हो जाता है। तो अभी इसके अंदर से जो है ना दवाइयाँ भी निकली हैं। मेरा एक ये यूवी लैम्प है जो एक नेल किट के साथ आया था, वो भी रखा हुआ। ईवी के बहुत सारे क्राफ्ट जो वो स्कूल से करके लेके आती है वो रखे हुए हैं। तो आज मुझे ये सारी चीज़ें सेग्रीगेट करनी थी। ये वाला जो क्राफ्ट है ना, ये ईवी बना के लेके आई थी। तो विकास ने ईवी को पैक किया स्कूल से एंड शी सेड आई मेड मम्मी। विकास ने देखा नहीं उस टाइम पे क्योंकि ये बैग में था। आके बोले कि दीपिका आज तो ईवी ने तुझे बनाया है मम्मी। बैग में से मैंने निकाला तो ये वाली मम्मी निकली। मैंने कहा मम्मी नहीं बनाया उसने, मम्मी बनाई है।
ये ना हेलोवीन से पहले का क्राफ्ट था, तो कभी कभी ना इतनी फनी सिचुएशन हो जाती है। तो विकास सेट पता नहीं आज तो ईवी ने कैसे मम्मी को बनाया, बट शी मेड मम्मी एक्चुअली। तो यस, ये इसका क्राफ्ट है। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा फनी इंसिडेंट हो जाते हैं। तो यस, ये मम्मी वाला इंसिडेंट भी ऐसा ही था। तो चलिए अभी फास्ट फॉरवर्ड में ये पूरी बास्केट जो है वो हम एम्प्टी करते हैं और इसके बाद इन सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करते हैं और अपने बच्चों के क्राफ्ट्स को जो वो स्कूल से लेकर आते हैं उसको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिस तरीके से मैं करती हूँ एक्चुअली। क्योंकि कुछ चीज़ों के साथ ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है और आपका मन नहीं करता है कि आप जो है वो उन चीज़ों को फेंकें। तो मैं अद्वी के भी ऐसे ही समेट के रखती थी और अभी ईवी के भी, और मेरे पास सारे ही क्राफ्ट हैं। तो फाइनली बास्केट जो है वो मैंने एम्प्टी कर दी है। इसके अंदर जो है ना मिसलेनियस आइटम्स हैं, जैसे कि रिमोट है इधर की तरफ जो लाइट लगी हुई है, कुछ एक चार्जिंग केबल्स हैं जो लाइट्स वगैरह हम चार्ज करते हैं, किचन में भी लगी हुई हैं, कुछ एक लिविंग रूम में भी हैं, और कुछ एक मिसलेनियस आइटम मेरे एक्स्ट्रा जो ग्लास पेयर हैं वो रखे हुए हैं। एक दो मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पे रखी हुई हैं, क्योंकि कई बार ना जैसे जीपी वगैरह फ़ोन करो तो वो एकदम से हॉस्पिटल नंबर, एनएचएस नंबर आपका मांग लेते हैं, तो वो मैं यहीं पे रखती हूँ। इसके अलावा जो वेस्ट वाली जो पोस्ट थी जो रिसाइकलिंग में जानी थी टीयर करके, वो मैंने अलग कर दी है। ईवी के क्राफ्ट्स मैंने अलग कर दिए हैं और अभी मैं उनको सेग्रीगेट करने वाली हूँ। तो यस, सारे क्राफ्ट हो गए हैं। तो मैंने ना इस तरीके की ना एक फाइल ली हुई है। तो इस फाइल के अंदर आप बच्चों के क्राफ्ट लगा सकते हैं, सेफली सिक्योर्ड मैनेजेबल वे में ये रहते हैं। और जब भी आपका मन करे ना आप इनको पलट के खोल के देख सकते हो। एक ग्रोथ आपको दिखाई देती है अपने बच्चे की कि उसने किस स्टेज से चीज़ें ये करनी शुरू करी थी और आज वो कैसे कर रहा है। अद्वी की जो फर्स्ट ड्राइंग थी ना जो वो नर्सरी से बना के लेकर आई थी, वो बनाई थी उसने अपनी नानी की एक पोर्ट्रेट। हम लोग इंडिया से आए थे और उसके बाद जब वो नर्सरी गई थी तो वहाँ पे उन्होंने शायद कुछ थीम दिया था कि अपनी रीसेंट ट्रिप से आप कुछ बनाओ। तो मम्मी की एक ग्रीन साड़ी थी, उस ग्रीन साड़ी की उसने मम्मी की एक पोर्ट्रेट बनाई थी। तो वो वाला उसका स्केच और आज जो वो स्केचिंग करती है, यू कैन सी द ह्यूज डिफरेंस। ऑब्वियसली वो बड़ी हुई है, उसके हाथ और भी ज़्यादा नीट हुए हैं और उसने बहुत अच्छी स्केचिंग और ड्राइंग की है। तो बस वही है कि जब आप इन चीज़ों को पलट के देखते हैं ना तो वो सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने से होकर जाती हैं और आप एक ग्रोथ देख पाते हो अपने बच्चे की। तो वही यहाँ पे जितने भी हैं ईवी के क्राफ्ट्स मैंने लगा दिए हैं। इसी के साथ जो बच्चों के ग्रुप फोटोज होते हैं ना जो स्कूल से मिलते हैं, तो इनको मैं अपने घर की वॉल पे नहीं लगाती हूँ। बहुत सारे बच्चों के फोटो हैं इसमें, अननोन होते हैं वो बच्चे, और मैं तो जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं व्लॉग्स भी पोस्ट करती हूँ, तो मेरे घर का हर कोना आपने देखा है। तो मैं नहीं चाहती ऐसे ही किसी का भी फोटो जो है वो मैं यहाँ पे शेयर करूँ। तो जो बच्चों के ग्रुप फोटो होते हैं ना वो भी मैं इसी तरह की फाइल में लगा के रखती हूँ, तो वो एक मेमोरी भी सेव हो जाती है। आप फ्रेम भी करके रख सकते हैं बट वो फिर ज़्यादा जगह लेते हैं। इस तरह की जो फाइल होती है इसमें वो ज़्यादा बेटर तरीके से रह जाते हैं। तो यस, मैं इस तरह से ये क्राफ्ट्स और जो ग्रुप फोटोज होते हैं वो ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। आई होप आपको कुछ अगर आइडिया मिला हो इससे। तो यस, बच्चे जो है ना बहुत क्रिएटिव होते हैं और अद्वी की जो क्रिएशंस है ना दीज आर माइंड ब्लोइंग। और ईवी के अंदर भी अब मैं वो चीज़ें देखती हूँ, हालांकि उसके अंदर कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। अद्वी वॉज लाइक कि वो बैठ के अपना ड्राइंग करती रहती थी, खेलती रहती थी, वो ज़्यादा उछल कूद में नहीं थी। ईवी बहुत ज़्यादा उछल कूद और म्यूज़िक की तरफ जो उसका रुझान है ना वो कुछ अलग ही है। उसको इतने लिरिक्स याद हैं, उसको रिदम्स याद हैं, उसके जो हैंड मूवमेंट और फीट मूवमेंट है ना, ओ माय गॉड दैट इज़ डिफरेंट। तो हर बच्चा अलग होता है।
और बस बातें करते करते यहाँ पे लिविंग रूम के कुशन कवर्स भी चेंज हो गए हैं। सोफा कवर जो है मैंने चेंज किए ही थे, तो एवरी वीक मैं चेंज करती रहती हूँ। कुछ थीम अगर फॉलो कर रही होती हूँ तो वही वॉश करके दोबारा से फिर मैं वही चढ़ा देती हूँ। तो इस बार मैंने ये ग्रे वाले ही लगा दिए जो सोफा के साथ ही आए थे एक्चुअली। ज़्यादा देर क्लचर भी लगा लो ना तो पता नहीं क्यों खिंचाव सा हो गया, ऐसा लगता है जैसे सिर में दर्द होने वाला है। मैं इसीलिए पोनीटेल भी नहीं कर पाती हूँ कि बाल बांध लूँ। अभी ना पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं नेल पेंट लगा लूँ। रखा हुआ था नीचे, ये बहुत ही लाइट सी शेड है ये। मैं लगाती नहीं हूँ नेल पेंट ना, पैरों पे तो लगा लेती हूँ, हाथ पे नहीं लगाती हूँ क्योंकि नहीं कल को ही थोड़ा सा ही चिपट हो जाएगा ये। और खैर आटा वगैरह तो मैं सच नीड नहीं करती हूँ कि आटे के अंदर जाएगा, बट पता नहीं क्यों वो चिप हो जाता है ना, फिर मुझे लगता है काम और पड़ेगा, अभी से रिमूवर से क्लीन करो। अच्छे लगते हैं हाथ नेल पेंट लगा के, बट वही है कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, कौन इतना टाइम लगाए, तो मैं लगाती ही नहीं हूँ। पहले तो मैं फेक नेल्स काफ़ी लगा लेती थी क्योंकि वो एटलीस्ट हफ्ता 2 हफ्ता टिके तो रहते हैं। उनको क्लीनिंग का काम इतना ज़्यादा होता है कि कैसे ब्रश से क्लीन करो अच्छे से, पर ये है कि अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है ये नेल पेंट लगाने से फेक नेल लगाना ज़्यादा बेटर है, बट अब उसमें भी आलस कर देती हूँ, मैं वो भी नहीं लगाती हूँ। और फिर वही बात, चश्मा लेके बैठे नहीं हूँ, जैसे करवा चौथ पे हुआ था वही हो गया है। एंड लिटरली करवा चौथ के बाद मैं आज नेल पेंट लगा रही हूँ, मैंने दिवाली पे भी नहीं लगाया, आई थिंक ऐसे ही था, दिवाली पे भी नहीं लगा। बड़ी आलसी हो गई हूँ मैं, बड़ी आलसी। तो एक ही हाथ पे लगाऊंगी, उल्टे पे, इधर वाले पे नहीं लगाऊंगी। प्रिटी ना, हल्का था। और ये ना सोफे ने आवाज करी है, ये देखो फिर से आवाज करी है। ओह माय गॉड, जैसे रखें तो आगे को बैठ जाते। ओके, ये देखो लग रहा है ना प्यारा। तो मेरे नेल्स आगे से ना ब्रॉड से हैं, बट जैसे भी हैं नाइस, तो मैंने लगा लिया, अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर मैं बुक पढ़ती हूँ। बुक भी मेरी अपनी नहीं है, वो एक्चुअली पूजा की है। हम लोग गए थे ना तब AR रहमान के कॉन्सर्ट में, तो पूजा ट्रेन से आई थी बर्मिंघम से मैनचेस्टर, तो वो बुक पढ़ती हुई आई थी। तो फिर मेरे पास हैंडबैग था, तो जब अंदर जाने लगे तो उसने मेरे बैग में रखवा दिया, तो बुक मेरे साथ ही आ गई। तो अभी हम फिर से पूजा के यहाँ जाने वाले हैं, तो मुझे ये हो रहा है कि जाने से पहले ना बुक कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर उसको दूंगी कि उसकी भी बीच में ही रुकी हुई है। तो आई एम गोना रीड दैट वन। थोड़े सी पेज बाकी हैं, 2 बुक थी, दूसरी तो मैंने टच भी नहीं करी, एक ही बुक पढ़ी है मैंने, बट दैट्स नाइस। अभी दिखाती हूँ आपको। और अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी दाबेली, जो आई थिंक मैंने 1-1.5 हफ्ता पहले बनाई थी, और ये क्लिप भी मैंने शेयर करी थी। रेसिपी उस टाइम शेयर नहीं कर पाई थी, वीडियो लंबी हो रही थी, और उस दिन के बाद दिमाग से निकल ही गया था कि मुझे ये रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी, तो आज करे देती हूँ। और आप बनाना ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो पोटैटोज़ मैंने बॉईल कर लिए थे, और मैं स्टीम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि पानी के अंदर ना डाल के पोटैटोज़, उनको पील करके स्टीमर में लगा के प्रेशर कुकर में, और तब मैं इनको करती हूँ। तो ये ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं लेते हैं फिर। और अगर आप आलू का पराठा बना रहे हैं, टिक्की बना रहे हैं, तो बहुत ड्राई सी आपकी स्टफिंग तैयार होती है, ना पराठे फटते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। और स्टीमिंग से जो है ना वो न्यूट्रिएंट लॉस भी नहीं होता है, अच्छे रहते हैं, और जो स्टार्च है वो एक्स्ट्रा आपका निकल जाता है। तो खैर यहाँ पे आलू जो है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे, इनको मैंने कोर्सली यहाँ पे मैश कर लिया है, बिल्कुल हलवा नहीं बनाना इनका, हल्का सा इनके अंदर ग्रेन होना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें हल्दी, रेड चिली पाउडर और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। एंड अगेन आई एम सेइंग इट इज़ नॉट ऑथेंटिक रेसिपी, बट जिस तरीके से मेरे घर में पसंद है मैं उस तरीके से बना रही हूँ। तो प्लीज़ कोई भी बहुत ज़्यादा ऑफेंस मत हो जाना कि दीपिका ये ऐसे नहीं बनती है। आई नो शायद ये ऐसे नहीं बनती है, बट मैंने ऐसे सीखी है, तो मैं इसीलिए हर रेसिपी को हमेशा
यही बोलती हूँ कि इट इज़ नॉट ऑथेंटिक रेसिपी, ये जैसे हमारे घर में पसंद की जाती है मैं वैसे बनाती हूँ। खैर बात करते करते एक इंग्रेडिएंट मिस हो गया, वो था दाबेली मसाला। और ये जो दाबेली मसाला है, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ गुजराती, तो उसने मुझे बना के दिया था। इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस का मिक्स होता है और शुगर भी इसके अंदर होती है। तो वो मैंने मसाला इसके अंदर ऐड करा है, थोड़ा सा पानी डाला है, उसके बाद मैंने ये टैमरिंड सॉस इसके अंदर डाली है। इंडस ब्रांड की मैं यूज़ करती हूँ, अच्छी रहती है। घर जैसी तो देखो ये बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर स्टार्च होता है इसको थिक करने के लिए, घर वाली नहीं, बट ये है कि कभी ना हो तो काम चला देती है। और जो ये दाबेली मसाला है ना, इसके मैं इंग्रेडिएंट मेंशन कर दूंगी, या फिर मैं रेसिपी जो भी होगा मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूं। अभी मेरे पास ये ख़त्म हो गया है, तो अब मैं खुद से बनाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ ये मसाला शेयर करूंगी। बट टू बी ऑनेस्ट, इस मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद जो है जैसे ही मसाले हमारे पके थे, थोड़े से पानी और वो चटनी के साथ हम इसके अंदर उबले हुए आलू ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर हम सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। जो हमारा दाबेली मसाला था ना, उसके अंदर भी एक्चुअली थोड़ा सा सॉल्ट होता है, और जो हमने टैमरिंड सॉस डाली है स्टोर बॉट, उसके अंदर भी सॉल्ट होता है। तो हमेशा ना आप इंग्रेडिएंट्स अपने चेक करें और उस हिसाब से सॉल्ट ऐड करें, तो आपकी रेसिपी में कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा फिर। और इसी तरीके से ना आप सॉल्ट इनटेक कम भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं रायता बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें थोड़ा सा रायता मसाला स्प्रिंकल करती हूँ, उसमें थोड़ा सॉल्ट होता है, तो मैं ऊपर से दही में कभी भी नहीं डालती हूँ। सैलेड के ऊपर हम लोग सॉल्ट वगैरह स्प्रिंकल नहीं करते हैं। तो ये तरीके हैं अपनी सॉल्ट इनटेक कम करने का। जब मुझे बीपी डायग्नोज हुआ था, तब मैंने इसी तरीके से अपनी सॉल्ट इनटेक कम करी थी। थैंक गॉड माय बीपी इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल नाउ। तो यस, यहाँ पे हमारे जो आलू की स्टफिंग थी ना, वो बहुत अच्छे से पक गई थी, और थोड़ी सी लूज सी स्टफिंग आपको ये रेडी करनी है। अब ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर रही हूँ ना इसके अंदर, जैसे कि मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, फ्रेश कोकोनट भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, और अनियन डाली है, साथ में ये हरा धनिया ऐड करा है। ये चीज़ें आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये कच्ची पसंद नहीं करी जाती है, तो इसीलिए मैं इस आलू की स्टफिंग में ही इनको डाल के और थोड़ी देर इस तरह से चला देती हूँ। तो ये स्टीम कुक सी हो जाती है, थोड़ी सी सॉफ्टन हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं रहती हैं। इसी के साथ इसमें ना क्रश्ड पीनट्स भी ऐड करी जाती हैं, बट वो भी मेरे घर में कोई नहीं खाता है, तो इसी वजह से मैंने वो भी ऐड नहीं करी है। तो अपनी फैमिली के लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं इधर उधर। अच्छा हाँ, दाबेली मसाला अगर आप खुद से ना बना पाए, नहीं आपका मन कर रहा है, या आपको आई थिंक शायद स्टोर बॉट भी होता होगा, बट अगर ना आपको मिले, तो आप ना चाट मसाला ले लें, उसमें थोड़ी सी शुगर मिला लें, थोड़ा सा अमचूर उसके अंदर और एक्स्ट्रा मिला लें, भुना हुआ जीरा उसके अंदर डालें, और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालें। तो ये चीज़ें मिक्स करके भी अगर आप एक मसाला तैयार करेंगे ना, तो उससे भी आपको अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और जो ये स्टफिंग होती है ना दाबेली की, ये थोड़ी सी खट्टी मीठी होती है, तीखी भी होती है एक्चुअली, बट वो ये कि तीखा आप अपने हिसाब से कर लें। तो अभी यहाँ पे मैंने बन लिए हैं, इनके ऊपर मैंने चटनी लगा दी है थोड़ी सी, और अपने पसंद की कोई भी चटनी आप लगा लें, टैमरिंड की लगा लें, या जो भी आपका मन करे। तो मैंने जो है वो तीखी वाली भी लगाई है, हरी भी लगाई है। इसके बाद स्टफिंग रख दी है, और अब ये जो बंस है ना, इनको हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, थोड़ा सा बटर लगा के। और जो ये स्टफिंग है ना, ये मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई है, क्योंकि बच्चों को ये सैंडविच में भी पसंद आती है, तो एक दिन स्कूल लंच में मैं ये वाले सैंडविच भी बच्चों को देने वाली हूँ। तो बंस हमारे बहुत बढ़िया से सिक गए हैं क्रिस्पी, और अब साइड से जो थोड़ी सी स्टफिंग निकलती है ना, उसको आप इस तरह से आलू भुजिया से कोट कर दें, और यहाँ पे आप अनार के दाने और पीनट्स भी लगा सकते हैं। इट इज़ सो यम, ट्राई ज़रूर करना। तो ये वाली है बुक, द इनहेरिटेंस, सस्पेंस थ्रिलर। मैं पढ़ती नहीं हूँ इस तरह की, बट लिटरली आई एम इंजॉइंग दिस वन। अच्छी लगी, कुछ हटके है ये वाली बुक।
अगर आपको चेतन भगत की नॉवेल्स पसंद आते हैं ना तो आपको ये भी पसंद आएगा। मुझे बहुत पसंद है चेतन भगत के। उनके कुछ रोमांटिक भी होते हैं और कुछ सस्पेंस वाले भी होते हैं, तो ये ना कुछ कुछ वैसा ही है, तो आई लाइक दिस वन। किसी और ने भी पढ़ी है तो बताना आपको भी पसंद आई है क्या ये वाली बुक। सो यस, आई एम ऑन पेज नंबर 364 नाउ। और जैसे ऐसे करा ना बिल्कुल वही वाला पेज खोला। यस, दिस वन। अभी मैं ये पढ़ती हूँ, इतनी बच रही है, देखती हूँ अगर 2-3 दिन में कंप्लीट हो पाए, हो ही जाएगी। वैसे आज तो है मेरे पास टाइम, तो सटका दूंगी आज तो मैं कुछ ना कुछ करेंगी। ओके, नेल पेंट भी मेरा थोड़ा सा ड्राई हो गया है और आज ना मुझे अपना ये लिप कॉम्बो अच्छा लग रहा है। तो मेरी शादी हुई थी ना 2009 में, उस टाइम पे ये बहुत चल रहा था, ये ना डार्क मोस्टली ब्लैक कलर की आउटलाइन और रेड कलर की लिपस्टिक, और मोस्टली जो वेडिंग लहंगाज होते थे ना, वेडिंग आउटफिट होते थे, वो सभी रेड मरून यही चूज़ करते थे, यही पहना जाता था। आजकल तो बिल्कुल पेस्टल कलर चल रहे हैं, बट आई फील कि शादी का जोड़ा तो देखो लाल ही होता है। पता नहीं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बट आजकल तो चूड़े में भी इतने सारे इतनी लाइट शेड्स आने लगी हैं, पहले तो लाल ही आता था। हाँ खैर, कहीं और ही पहुंच गई मैं। तो उस टाइम पे चल रहा था कि ब्लैक कलर की आउटलाइन और मरून कलर की लिपस्टिक। तो मेरी ये ब्लैक तो नहीं है, बट ये डार्क ब्राउन है। और ये वाली जो लिपस्टिक है ना, मार्स, आई थिंक मार्स, हाँ मार्स ब्रांड की है। और ये वाली ना एक्चुअली शगुन लेके आई थी मेरे लिए। विकास और शगुन गए थे शॉप पे, कुछ सामान इनको लेके आना था थोड़ा बहुत घर का भी, तो तब ना वो मेरे लिए एक लिपस्टिक लेके आई। तो ये वो वाली है, लिटरली इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। मैं इसका बताऊंगी शेड वगैरह, आई डोंट नो ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है, बट मैं ऊपर जाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। तो मैंने वो डार्क ब्राउन लाइनिंग करी और ये वाली लिपस्टिक लगाई है ना, रियली लाइटेड है ना, अच्छी लगी ना। और मैं लिपस्टिक के डार्क शेड्स वगैरह सब कुछ लगा लेती हूँ, मुझे कुछ ऐसा वो नहीं है। और ये थी ओसीडी, वो ना इस सेंटर टेबल का ना छोटे छोटे से ना स्टूल है जिन पे आप बैठ जाते हो, हल्का सा बाहर निकला हुआ था, तो मुझे बिल्कुल लेवल में करना था, तो वही चिरड़ चिरड़ की आवाज़ आई है कि मैंने उसे बिल्कुल सही किया। किसे किसे होता है कि सारी चीज़ें ना बिल्कुल ऐसे ऐसे होनी चाहिए, तौलिया ऐसे टंगा हुआ होना चाहिए, बेड के कॉर्नर सही होने चाहिए। आई डू दैट अ लॉट, और मैं इसी में थकी रहती हूँ सारा दिन। चलो बुक पढ़ लूँ फिर मैं। तो आज का मेरा जो ये मॉर्निंग सेशन था, या बोलूं कि आफ्टरनून तक का जो भी मेरा टाइम था, काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, काम भी रहा। जो कॉर्नर्स मुझे घर के सेट करने थे मैंने वो भी किए, घर से क्लटर भी हटाया, तसल्ली से बैठ के जो है मैंने अपनी बुक भी पढ़ी है और अच्छा सा खाना भी इंजॉय किया है, और व्लॉग में आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी भी शेयर कर दी है। और बस अभी टाइम हो गया था बच्चों को स्कूल से पिक करने का, तो बच्चों को पिक किया, और आजकल पेड़ जो है ना वो बिल्कुल पत्तों से अलग हो चुके हैं, या पत्ते पेड़ों से अलग हो चुके हैं, चारों तरफ सिर्फ यही दिखाई देते हैं। तो यस, बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.